रोहेल भाई, क्या हुआ? सना भाभी नहीं आई अभी तक? वैसे आज तो उन्होंने हद ही कर दी है। एक बीवी इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? मतलब आपको देखें, आप यहाँ परेशानी में टहल रहे हैं और वो उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। वो मैं आपके ख्याल में यहाँ आपसे पूछने चली आई, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सो सॉरी। अरे नहीं फायजा, तुमने मेरा बड़ा ख्याल रखा है, जो कभी सना रखा करती थी। थैंक यू। नहीं नहीं, थैंक यू वाली क्या बात है। आप यूर अ फैमिली मेंबर और इस घर का और घर के हर फर्द का ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है ना। कितनी अच्छी बातें करती हो तुम। तुमसे बात करके दिल हल्का हो जाता है। वैसे मैं सोच रही थी, अगर सना भाभी उस पीर के पास नहीं गई तो गई कहाँ? यही सोच के तो मैं परेशान हो रहा हूँ। वैसे ना आप उन पे बहुत ही भरोसा करते हैं, मतलब जो कि अच्छी बात है, पर आपकी जगह कोई और खाविंद होता ना तो पता नहीं अभी तक क्या कुछ सोच बैठा होता। मुझे लगता है मुझे अम्मी बुला रही है, मैं आती हूँ। क्या हुआ भाभी? तुम यहाँ, तुम कब आए? आपसे मिलने का दिल चाह रहा था, इसलिए आपको ढूंढता ढूंढता यहाँ चला है। आपकी मदद कर देता हूँ। लाइए गुड़िया मुझे दे दे। याद रहे कि रास्ते में वो कोई भी रूप दिखाकर तुम्हें इस गुड़िया को दबाने से रोकने की कोशिश करेगी। वो छलावा होगा। ये गुड़िया मुझे दे दे। ये गुड़िया मुझे दे दे। ये गुड़िया मुझे दे दे। ये गुड़िया मुझे दे दे।
मौलवी साहब, मौलवी साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे आपको समझने समझाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप सही हैं या गलत, मुझे ये नहीं जानना। मैं आरजू से शादी करना चाहता हूं। आपसे उसका हाथ मांगना चाहता हूं। आखिर मुझ में कमी क्या है? मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी बेटी को दुनिया की हर खुशी दूंगा। प्लीज मान जाए। बहुत शायद यार, ये नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? क्यों? वो हम अपनी जात से बाहर रिश्ते नहीं करते। लेकिन एक बार ये तो सोचें कि कितनी छोटी बात की वजह से दो दिल टूट जाएंगे। देखें, आपका तो मुझे पता नहीं है, पर अपनी भतीजी पर मुझे पूरा मान है। मैं जहां कहूंगा वो वहां शादी कर लेगी। इसलिए आज के बाद आप उसके इर्द गिर्द नजर ना आए तो अच्छा है। नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि आप कौन हैं। अरे भाई, ऐसा भी क्या पर्सनल काम कि औरत को ना अपने शौहर की ना अपने घर की होश रहे। उठो। मैं इसी हफ्ते तुम्हारा निकाह करके तुम्हारी रुखसती कर दूंगा। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? तुमने किसी काबिल छोड़ा नहीं है मुझे सना। शक नहीं करो तो क्या करूं मैं? आ गई तू? जी, कहाँ थी इतनी देर तक? वो मुझे ज़रूरी काम था। भाई, ऐसा भी क्या काम था जो इतनी रात को अकेले जाना पड़ा? खाला, वो मेरा पर्सनल काम था। अरे भाई, ऐसा भी क्या पर्सनल काम कि औरत को ना अपने शौहर की ना अपने घर की होश रहे। अरे रुहेल बेचारा तुम्हें ढूंढता मारा मारा फिरता रहा है और तुम ज्यादा जरूरी पर्सनल काम था। हा? रोहेल घर पे हैं? कहाँ है वो? तुम्हें ढूंढता ढूंढता बेचारा ना उम्मीद होकर शायद अपने कमरे में चला गया होगा। मेरे शौहर। अरे क्या हो गया मैडम, दिन दहाड़े ख्वाब देख रही हैं? यहाँ तो कोई नहीं है। उन्हें कोई चोट तो नहीं आई? हाय खुदा ना खास्ता, मेरे बच्चे को चोट क्यों लगने लगी? नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। मैं जाती हूँ उनके पास। हाँ हाँ हाँ, जाओ, लेकिन जरा ध्यान से। क्या मतलब? मतलब ये कि वो बहुत गुस्से में है। गुस्से में? अरे भाई, गुस्से में क्यों ना हो? जिसकी बीवी सारा दिन बल्कि सारी रात घर से गायब रहे, अरे वो मर्द खुश होगा भला?
मैंने कहा ना खाला, मैं कुछ शौक से नहीं गई थी, मेरी मजबूरी थी। अच्छा भाई मैं भी तो सुनो, ऐसी भी क्या मजबूरी थी? नहीं बता सकती। मैंने कहा ना खाला, मेरा कोई पर्सनल काम था और वैसे भी रास्ते में बहुत ट्रैफिक थी, बस उसी में लेट हो गई। अरे भाई मैं तो तुम्हारी बात मान लूंगी, असल बात तो है रुहेल को मनाने की। आप उनकी फिक्र मत करें। मैं रुहेल से झूठ नहीं बोलती, और वैसे भी वो मेरी हर बात पे यकीन करते हैं। अच्छा चलो, अब तुम इतना यकीन से कह रही हो तो हम भी देखते हैं कि रुहेल तुम पर यकीन करता है कि नहीं। जाओ जाओ, शाबाश। कोई बात तो है जो ये छुपा रही है। कब तक छुपाएगी? मैंने भी सब सच सच ना उगलवाया तो मेरा नाम भी शमा नहीं। बाबा, बाबा, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? मैं कौन होता हूं तुम्हें माफ करने वाला, लेकिन आज मुझे इतना एहसास जरूर हो गया कि मैं तुम्हारा बाप तो नहीं हूं ना। बाबा ऐसी बातें मत करें, आपके अलावा मेरा एक कौन? आप मेरे सब कुछ हैं। अगर तुम्हारी नजर में मेरी जरा सी भी अहमियत होती तो आज यूं सारे गांव के सामने मुझे शर्मिंदगी तो ना उठानी पड़ती। माँ, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। देखो आरज़ू, भरोसा हर रिश्ते की सबसे महंगी शर्त होता है, और आज तूने मेरा मान, मेरा भरोसा सब तोड़ दिया है। और अगर तूने यही कुछ करना था तो मुझे पहले बता देती, मैं इससे सारे गांव के सामने जलील तो ना होता। बाबा बस एक बार मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आप जो कहेंगे ना मैं वही करूंगी। आप जिससे शादी कहेंगे मैं उसी से शादी करूंगी। मैं उस शहरयार की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगी। बाबा प्लीज एक बार मुझे माफ कर दे। उठो, मैं इसी हफ्ते तुम्हारा निकाह करके तुम्हारी रुखसती कर दूंगा। कहां थे तुम? वक्त देखा तुमने? रुहेल में ट्रैफिक में फंस गई थी और मार्केट में भी बहुत रश था। अच्छा, शॉपिंग करने गई थी। तो शॉपिंग बैग कहां पे है? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? तुमने किसी काबिल छोड़ा नहीं है मुझे सना। शक नहीं करो तो क्या करूं मैं? सुबह से तुम गायब हो, रात हो चुकी है, और तुम्हें एक बार भी याद नहीं आया कि कम से कम घर में इन्फॉर्म कर दो। आखिर ऐसी क्या मसरूफियत थी? रुहेल मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा सामान चोरी हो गया था।
क्या मतलब? मैं कैब में थी, ट्रैफिक सिग्नल पर किसी ने मेरा सामान चोरी कर लिया। वो तो भला हो किसी शख्स का। मेरा बैग तो लिया लेकिन सामान नहीं मिला। और तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? कॉल कैसे करती, फोन की बैटरी डेड थी ना। कितनी तेज है ये सना, कैसे खावंद का गुस्सा 1 मिनट में ठंडा कर दिया। बहुत ही बेवकूफ़ है ये रोहेल भाई, कैसे बीवी की बातों में आ जाते हैं। मेरा पूरा दिन ज़ाया कर दिया। और मैं पता नहीं क्या कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? ये कि तुम पता नहीं कहाँ पे हो, किसी मुसीबत में तो नहीं? या किसी के साथ तो नहीं? मेरा वो मतलब नहीं है। वक्त ही गुस्सा था मुझे तुम पे क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे लगा कि तुम शायद शाह साहब के पास गई हो और क्या? और मैंने उसे काफी सुना दी। रोहेल, ये क्या गजब कर दिया आपने, ऐसे नहीं करना चाहिए था। जो होना था हो गया। मुझे नींद आ रही है, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। अगर खाना खाना तो खा लो। भूख नहीं है मुझे। ना जाना मेरे दिल जानिया, मेरे गानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया, मेरे जानिया। तुमने किसी काबिल छोड़ा नहीं मुझे सना। शक नहीं करे तो क्या करूं मैं? सुबह से तुम गायब हो, रात हो चुकी है और तुम्हें एक बार भी याद नहीं आया कि कम से कम घर में इन्फॉर्म कर दो। तुम अभी तक जाग रही हो सना? नींद नहीं आ रही थी। क्यों मुझसे नाराज हो? नहीं रोहिल, मैं आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती। अरे वाह मेरी प्यारी बीवी। लोगों की बीवियां तो बात बात पे नाराज होती हैं और अपने नखरे उठवाती हैं। तो आपको मेरे नखरे उठाने हैं? जी जी हुजूर, आप जो कहें। बस मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहिए। ये भी कोई मांगने वाली चीज है। मेरा प्यार भी तुम्हारा और मैं भी। रोहेल, मैं कभी कभी सोचती हूँ मैंने कोई बहुत बड़ी नेकी की होगी जो आप मेरी जिंदगी में आए। खैर है, आज मेरी बड़ी तारीफ हो रही है। मजाक नहीं करी हूँ। थैंक यू सो मच। किस लिए? अभी तो मैंने आपकी कोई फरमाइश भी पूरी नहीं की। मेरी जिंदगी में आने के लिए और मुझे मुकम्मल करने के लिए। और अगर यही मैं तुमसे कहूं तो फिर वादा कीजिए मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। कभी भी नहीं। अरे ले भी आ जल्दी से खाना।
ये खाना है या जहर? चाची मैंने तो बहुत थोड़ा नमक डाला था। अब मुझ पर झूठा होने का इल्जाम भी लगा दे, कामचोर। मौलवी साहब, मैं तो कहती हूँ इसके हाथ पीले कर दो। कब तक हम इस गैर लड़की का बोझ उठाते रहेंगे? समीना, ये कोई गैर नहीं है, मेरे भाई की औलाद है। ये बात तुम क्यों भूल जाती हो? हाँ जी भाई साहब, वो तो जैसे हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ गए। अरे जाते जाते हमारी जमीनें तक तो गिरवी रखवा गए आपके भैया। बस बहुत सुन ली तुम्हारी। अब मैंने भी एक फैसला किया है। कैसा फैसला? मैं इसी हफ्ते अदील का निकाह आरजू के साथ कर रहा हूं। मेरे जीते जी तो ऐसा होगा नहीं। मेरे इकलौते बेटे की शादी, वो भी इस मनहूस से, कभी नहीं। मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी, लेकिन मैं अपने आप को क्यों मारूं? मैं इसे ही ना खत्म कर दूं, तुझे खत्म कर दूं। लग जाएंगे चाची, खुदा के लिए छोड़ नहीं, दे। अब तू नहीं बचेगी मेरे हाथों। नहीं चाची, समीना, समीना, मैं आज इसको खत्म कर माँ क्या कर रही है? ओ छोड़ माँ, ओ मर जाएगी माँ। क्या कर रही है? ओ बाजी क्या कर रही है? तू कसम खा मेरी, तू मेरे सर की कसम खा कि तू इससे शादी नहीं करेगा। खा तू कसम। अच्छा जो तू कह रही है ना वही होगा। अब चल अंदर चल। लेकिन तेरा अब्बा जो कह रहा है। अभी तू चलना अंदर, अंदर तो चल। अरे नाश्ते की टेबल पर सना और रुहेल ऐसे बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसे ही होना था। आप नहीं जानती उस सना भाभी को? तुमने शहरियार से बात की? नहीं हो सकी। अरे क्यों यार, उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला है। मेरा और आपका साथ मुमकिन नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं हर वक्त, हर पल, हर घड़ी तुम्हारे पास हूँ। अरे फायजा, बंद कर फोन को। मैं तुझे सारे घर में ढूंढती फिर रही हूँ। एक सेकंड, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, मेरी समझ को समझ नहीं आ रही। अब क्या हो गया? क्या मतलब? अरे नाश्ते की टेबल पर सना और रुहेल ऐसे बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये काया कैसे पलट गई? तो ऐसे ही होना था। आप नहीं जानती उस सना भाभी को? मैं तो रात को ही समझ गई थी। उसने ऐसा बहाना बनाया कि कोई भी शौहर होता पसीज जाता। ये तो अपने रोहेल भाई थे। तौबा 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 तौबा, एक कैसी चालाक औरत है ये। पर आप क्यों इन चीज़ों की फिक्र करती हैं? एक बार मेरी इस घर में शादी हो जाने दें, फिर मेरी ही हुक्मरानी होगी। देख लूंगी मैं इस सना को फिर। अरे मुझे पता है मेरी बेटी सब कुछ संभाल लेगी। अच्छा सुन, वो तुमने आज शॉपिंग पे नहीं जाना था? जाना तो था, उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। खाला ने बुलाया ही नहीं, पता नहीं कहाँ है। अरे बुला लेंगी, बुला लेंगी। अच्छा सुन, मैं चाहती हूँ तो अच्छी और महंगी महंगी चीज़ें खरीदना, ताकि जब शहरियार तुझे देखे ना तो देखता ही रह जाए। आप फिक्र ना करें इस चीज़ की अम्मा, मैंने सारी लिस्ट बना ली है, हर चीज़ तैयार है। महंगी से महंगी चीज़ खरीदूंगी। आई माशाल्लाह, कितनी समझदार है मेरी बच्ची। आप अभी तक रेडी नहीं हुए, ऐसे क्या देख रहे हैं? क्यों, मैं अपनी बीवी को ऐसे नहीं देख सकता क्या? देर हो रही है आपको। आज मेरा ऑफिस जाने को दिल नहीं चाह रहा। चले शाबाश, अच्छे बच्चे छुट्टी नहीं करते।
अच्छा ये बताओ कि तुमने शहरयार से बात की? नहीं हो सकी। अरे क्यों यार, उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला है, हमने उसे पूछा तक नहीं है और अभी उसको बताया तक नहीं है। एक काम करो, उसे पूछ लेना, बाद में कोई मसला ना हो जाए। आप परेशान ना हो, शहरयार मेरी कोई बात नहीं टालता। आई होप सो कोई मसला ना हो, लेकिन बात कर लेना उससे। ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अब वो आज मैंने फायजा को शॉपिंग पर लेकर जाना था। बस इतनी सी बात। अच्छा एक काम करो कि तुम ये कार्ड रख लो और उसे अच्छी सी शॉपिंग करवा देना, उसका कोई मान रहना चाहिए। और अपने लिए भी अच्छे से कपड़े ले लेना, क्योंकि तुम शहरयार की इकलौती भाभी हो और मेरी इकलौती बीवी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। देखिए शहरयार साहब, जब कुछ दिन बाद आप इस गांव से चले जाएंगे ना, तो आपको मेरी याद तक नहीं आएगी। याद तो उससे किया जाता है जिसे भूल जाया जाए। तुम तो मेरे दिल की धड़कन बन चुकी हो। वैसे ख्वाब नहीं देखना चाहती जिनकी कोई ताबीर ना हो। तुम्हारे हर ख्वाब की ताबीर मैं हूँ अर्जुन। मैं ख्वाब देखना छोड़ चुकी हूँ और इन ख्वाबों की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। जब ये ख्वाब टूटते हैं ना, तो इनकी किरचियों से दिल तो क्या शू भी लहूलुहान हो जाती और अब मुझ में हिम्मत बाकी नहीं। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मेरी मोहब्बत सच्ची है और तुमसे किया हुआ हर वादा हकीकत है। आप भी अगर यकीन कर भी तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं मुझे। मैं आरजू से शादी करना चाहता हूं। आपसे उसका हाथ मांगना चाहता हूं। आखिर मुझ में कमी क्या है? मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी बेटी को दुनिया की हर खुशी दूंगा। प्लीज मान जाए। बहुत शायद यार, ये नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? वो हम अपनी जात से बाहर रिश्ते नहीं करते। लेकिन एक बार ये तो सोचे कि इतनी छोटी बात की वजह से दो दिल टूट जाएंगे। देखें, आपका तो मुझे पता नहीं है, पर अपनी भतीजी पर मुझे पूरा मान है। मैं जहां कहूंगा वो वहां शादी कर लेगी। इसलिए आज के बाद आप उसके इर्द गिर्द नजर ना आए तो अच्छा है। नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि आप कौन हैं। थैंक्स यार। यार भी कहता है और दिल की बातें भी छुपाता है। मैं समझा नहीं। समझ तो मैं नहीं रहा। कल वो लड़की और उसका कजन और भाई जो भी था, और फिर वो मौलवी साहब। चक्कर क्या है मेरे भाई? कोई चक्कर नहीं है। तो जो मैं सोच रहा हूँ वो तो हो नहीं सकता। तो क्या सोच रहा है? क्या नहीं हो सकता? यही कि तू उससे मोहब्बत करता है। यही सच है। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। क्या दिमाग तो नहीं चल गया तेरा? तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? वेट लेट मी कंप्लीट। यार देख, तू मजाक कर रहा है ना, वरना मुझे तो तेरी दिमागी हालत पर शक हो रहा है। कहाँ तू, तेरा लाइफ स्टाइल, और कहाँ वो गांव में रहने वाली सादी सी लड़की। तुम दोनों का कोई जोड़ नहीं है। जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं। और रही बात लाइफस्टाइल की, तो
ये तो किसी के बस में नहीं कोई अपनी मर्जी से किसी अमीर घर में पैदा हो। और वैसे भी मोहब्बत स्टेटस देख कर नहीं की जाती। यार तुझे क्या हो गया है? अच्छा चल ठीक है, मैं तो मान भी लेता हूँ। क्या तेरी फैमिली मान लेगी? हाँ, मेरी फैमिली मान जाएगी क्योंकि वो सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जहां कहूंगा मेरी शादी करवा देंगे। लेकिन मसला तो आरज़ू के घर वालों का है। यार उनका क्या मसला होना है? इतना हैंडसम और इतना वेल मैनर्ड, ऊपर से इतना अमीर लड़का, और क्या चाहिए इन्हें? बस लगता है कि मौलवी साहब का ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा खिसक गया है। यार तमीज से बात कर, मैं मौलवी साहब के बारे में ऐसी कोई बात नहीं सुन सकता। हो वाह भाई वाह, अभी से ही ससुराल वालों की इतनी इज्जत। मैं यहाँ इतना परेशान हूँ, तुझे मजाक की पड़ी है? हद करता है तू भी। अच्छा चल मुझे बता क्या बात है, शायद मैं तेरी कोई हेल्प कर सकूं। अरे खाला, आप लोग यहाँ? मैं आप ही के पास आ रही थी। बेटा शायद तुम कहकर भूल गई हो, इसी हफ्ते इन दोनों की शादी है। तुम्हारा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी सादगी से नहीं करूंगी। अपने दिल के सारे अरमान निकालूंगी, समझी? खाला, आपसे किसने कहा कि हम शहरियार और फायजा की शादी सादगी से करें? भाभी लग तो ऐसे ही रहा है। कितने दिन रह गए हैं शादी में, आप खुद बताएं। कोई तैयारी भी नहीं हुई और यहाँ शहरियार का तो अता पता ही नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं उससे भी बुलवा लूंगी। और मैंने रोहिल से क्रेडिट कार्ड भी ले लिया कि तुम्हें शॉपिंग पे ले जा सकूं। भाभी कितनी अच्छी हैं आप। अच्छा ये बताओ, पहले लिबर्टी चले या कहीं और? बेटा कहीं भी जाओ, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि डिजाइनर ज्वेलरी हो, डिजाइनर्स कपड़े हों और जूते हों। भाई मैं चाहती हूँ मेरी बेटी महंगी से महंगी चीज खरीदे और बड़ी प्यारी लगे अपने ओकेजन पर। जी खाला, जैसे आप कहें। मैं तो खुद चाहती हूँ हर चीज फायजा की पसंद की हो। चले? हाँ चलते हैं, मैं तो रेडी हूँ। मैं मामा को बता कर आऊँ, फिर चलते हैं। चल 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 जल्दी कर, मिलके चलते इससे पहले कि वो मुकर जाए। चल आप तो छा गए। अच्छा। आप हर जगह कैसे पहुंच जाते हैं? शायद किस्मत हमें ऐसे ही मिलाना चाहती है। अरे कहाँ जा रही हैं आप आरज़ू? मेरा नाम कैसे पता आपको? बस पता चल गया, वो एक्चुअली शादी में सुना था। आरज़ू अच्छा नाम है आपका। तुमने मुझे याद किया, मैं आ गया। मेरा और आपका साथ मुमकिन नहीं है।
मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं हर वक्त, हर पल, हर घड़ी तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे साथ हूं। ना जाना